वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फॉर माई एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लेसन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले दिया सॉलिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन हम। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे सॉलिड आर मेड अप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्लेस्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। तो सॉलिड क्या है? जैसे कोई भी सॉलिड जैसे कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट के है। उस अरेंजमेंट को नेचर से डिसाइड हुआ है। जैसे कि रिजल्टेंट फोर्स उस पर एक्टिंग हो भी अगर होगा तो वो ज़ीरो होगा अदर से। और ये जो सॉलिड स्टेट है इक्विलिब्रियम का वो रूम टेम्परेचर पर रहता है। तो हम रीड करके बताता हूँ। दिस अरेंजमेंट इज डिसाइडेड बाय द नेचर so that the resultant force acting on each constituent due to other is zero. This is the equilibrium state of a solid at room temperature. The given equilibrium arrangement does not change with time. It can change only when an external stimulus like compressive force from all sides is applied to a solid. यानी कि यहाँ पे दिया जैसे कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट में सॉलिड रूम टेम्परेचर में रहता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है जब सॉलिड कब रहता है वो रूम टेम्परेचर में। तो जो ये इक्विलिब्रियम अरेंजमेंट दिया है सॉलिड का वो कभी चेंज वो टाइम से चेंज नहीं होगा। किसी टाइम पे वो तभी चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, जैसे कि कंप्रेसिव फोर्स पड़ेगा सभी साइड से और सॉलिड पे। द कंसिस्टेंट वाइब्रेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। ये सॉलिड का सॉलिड का कंसिस्टेंट वाइब्रेट होता है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में एट वेरी लो टेम्परेचर में रहता है, पर वो अपना फिक्स पोजीशन लीव नहीं करता। यानी कि ये फैक्ट प्रोवाइड करता है हमें कि यानी सॉलिड के पास एक डेफिनेट साइज और शेप होता है। यानी कि कोई भी है सॉलिड है, ये सॉलिड को डेफिनेट शेप और साइज अलाउ किया जाता है। इफ इन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड द कंसिस्टेंट आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप्ड इन इट। These restoring forces try to bring the consistent back to their equilibrium position so that the solid can regain its shape. तो ये क्या है? If an external force is applied to a solid, यानी कि जब external force solid पे अप्लाई होता है तो उसका वो थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होता है और वापस अपने फोर्स को रिप्लेस कर लेता है, डेवलप कर लेता है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू ब्रिंग द कंसिस्टेंट बैक टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये रिस्टोरिंग क्या करता है? उसके कंसिस्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस बैक करता है और जिसकी वजह से सॉलिड अपने शेप को वापस रिगेन कर लेता है। When the deforming force are removed, the interatomic force tend to restore the original position. यानी कि जब deforming force रिमूव हो जाता है तो interatomic force क्या करता है? उसको रिस्टोर करता है टेंड करके उसको ओरिजिनल पोजीशन में मॉलिक्यूल के। Thus the body regains its original shape and size. However, as we will later, this is possible only within certain limit. यानी कि जब वो ओरिजिनल शेप और साइज में आता है टेंड ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से, तो ये कब होता है? कुछ सर्टेन लिमिट्स से। द फॉर्म ऑफ अ बॉडी इज डिसाइडेड बाय इट्स साइज एंड शेप। तो जो फॉर्म ऑफ बॉडी का फॉर्म है वो डिसाइड होता है उसके साइज और शेप से। जैसे कि टेनिस बॉल, फुटबॉल, ये दोनों स्फेरिकल हैं पर इनके शेप दोनों के सेम है। पर टेनिस बॉल का जो साइज़ है वो छोटा है और फुटबॉल का साइज़ बड़ा है। यानी कि जब दोनों पर फोर्स होगा अप्लाई तो दोनों का रिलेटिव पोजीशन और मॉलिक्यूल रहेगा अलग रहेगा और इसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जिसकी वजह से जब फोर्स अप्लाई भी होगा तो वो अपना कोई वापस अपने नॉर्मल शेप और साइज में आ जाता है। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है वो अपने साइज चेंज होकर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है एक्सटर्नल फोर्स के बाद, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिया है, द चेंज इन शेप और साइज ऑफ बोथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी पर ज़्यादा पड़ेगा तो डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि डिफॉर्मेशन के चेंज हो सकता है लेंथ ऑफ वायर में या वॉल्यूम में हो सकता है। आपको ऊपर दिया होगा
देखिए आपके सामने दिया है डिफॉर्मेशन could be in the form of length of a wire, change in volume of a object or change in shape of a body. We know that when a deforming force, example stretching, is applied to a rubber band, it get deformed. यानी कि हम जानते हैं कि जब कोई भी रबड़ हम ले रहे हैं, चलो रबड़ बैंड ले रहे हैं, उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो एकदम लंबा हो जाएगा, पर जब उसको हम छोड़ देते तो वापस अपनी नॉर्मल साइज होता है, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्म करना। तो यहाँ पे लिखा है when we know that a deforming force, example stretching, is applied to a rubber band, it get deformed, elongated but when the force is removed. यानी कि जब हम फोर्स उसको हटा देते हैं स्ट्रेच का तो इलोंगेटेड यानी कि अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। when a similar force is applied to a duff or clay, it gets also get deformed but it does not regain its original shape. और यही फोर्स अगर हम क्ले या डफ पे करेंगे तो वो उसी शेप में रह जाएगा, वो वापस अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकता ओरिजिनल शेप को। एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट रबर एंड क्ले आर डिफरेंट इन नेचर। तो इस हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम पड़ रहा है कि रबड़ और क्ले दोनों में बहुत फ़र्क है। ये रबड़ को अगर हम डिफॉर्मेशन फोर्स करेंगे यानी स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस अपने इलोंगेट होकर वापस अपने साइज में आ जाता है, और वहीं अगर हम क्ले या डफ को करते हैं वो वापस साइज में नहीं आता, उसे हम कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो यही सब चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड एन इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो अगर कोई भी बॉडी या ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है उसके फोर्स को रिमूवल के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स के, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी। हियर द रिस्टोरिंग फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग द डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल आर कॉल्ड आर मेटल, रबर, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए आपको डिफॉर्म के, जैसे कि इलास्टिक मटेरियल जैसे कि मेटल है, रबड़ है, रबड़ को हम स्ट्रेच करेंगे तो वापस अपने में आ जाएगा, मेटल स्ट्रेच करेंगे वापस अपने में आ जाएगा, पॉज है कर हो जाएगा। इफ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कम्प्लीटली इंस्टेंटली अपॉन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अगर कोई भी बॉडी रिगेन अपने ओरिजिनल शेप को कम्प्लीटली कर लेता है और फोर्स को रिमूव होने के बाद, उससे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक होना। If a body does not regain its original shape and size, retain its altered shape at or size upon removal of a deforming force. अगर बॉडी वो अपने ओरिजिनल शेप को और साइज़ को नहीं रिगेन देता और ये दूसरे शेप में हो जाता है या साइज अपॉन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि साइज चेंज हो जाता है रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। यानी कि जो बताया जैसे मैंने कि कोई भी चीज़ है जिसको साइज़ को स्ट्रेच करने के बाद वापस वो नॉर्मल नहीं आता साइज़ में, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं प्लास्टिसिटी। हियर द रिस्टोरिंग फोर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रिंग करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल आर क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसिन, थिक मड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे क्ले है, क्ले को हम स्ट्रेच किए तो वापस वो अपनी उसी साइज में जाएगा, पुट्टी है वो भी उसी साइज में, थिक मड वो भी उसी साइड में। देयर इज नो सॉलिड विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। तो ऐसा कोई सॉलिड नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली प्लास्टिक हो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नियर आइडियल इलास्टिक सॉलिड इज क्वार्ट्ज फाइबर, दैट ऑफ प्लास्टिक बॉडी इज पुट्टी होने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन।